हमारे साथ प्रणव मुखर्जी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद आखिर वो किस तरीके से राष्ट्रपति भवन को चलाएंगे और जो पुरानी जिम्मेदारियां उन्होंने अब तक निभाई हैं उसको छोड़कर जाने के बाद उनको कैसा लगेगा। प्रणव मुखर्जी, सबसे पहले जी आपको बहुत बधाई कि आप इस एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है? आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, ढेर सारी जिम्मेदारियाँ थीं आपको इस सरकार में, पार्टी में। कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इसको ये ट्रांजिशन कैसा फील करेंगे इसमें? ये बात सही नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी काम है। उनका काम थोड़ा अलग होता है। जो काम मंत्रिमंडल का है, मिनिस्टर का है, कैबिनेट मिनिस्टर का, कि जो काम पार्टी एक्टिविस्ट का होता है, वो काम राष्ट्रपति का काम नहीं है। राष्ट्रपति का काम अलग होता है। कौन सा काम राष्ट्रपति करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा जिम्मेदारी उन्होंने संभालेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे निभाएंगे, ये सभी कुछ हमारे संविधान में कैसा करेंगे ये डिटेल्स में लिखा है। दूसरा बात जो है वो है ये लंबा देर तक हमारे मुल्क में जब प्रजातंत्र चालू हुआ 1950 26 जनवरी से, उस रोज़ लेकर आज तक 13 प्रेसिडेंट बना। राजेंद्र बाबू तो 2 दफ़े प्रेसिडेंट था। पहले 2 बरस के लिए, उसके बाद 2 पूरा टर्म था। उसके बाद सभी प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन साहब ये छोड़कर, क्योंकि प्रेसिडेंट में रहने के टाइम उनका डेथ हुआ, इसलिए उन्होंने टर्म पूरा नहीं कर पाया। बाकी सभी प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने टर्म पूरा किया। सो हमारा देश में राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, कौन काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये वेल लेड आउट है। तो ये निभाने के लिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मेरे लगता है कुछ होगा नहीं। दूसरा सवाल आपने जो मुझे पूछा कि कैसा लग रहा है, बिल्कुल मैं तो थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। ज़िंदगी भर एक काम किया, वो चाहे पार्टी का काम हो चाहे सरकार का काम हो। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा ट्रांजिशन फेज़ है। तब तो चुनाव हो रहा था, मैं कैंपेन कर रहा था हर प्रांत में जाकर लीडरों से, लोगों से मिलकर। तो मैं कहा कि ये एक फेज़ है जो फेज़ में मैं ना सरकार को ना दल को नीतियों को व्याख्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना सरकार का हूँ ना दल का हूँ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का बाद मुझे सभी पार्टियों से पार्टी पद मुझे छोड़ना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, यूपीए के सभी शरीकों ने, यूपीए के बाहर में जो हमें बाहर से मदद कर रहा है, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, रामविलास पासवान जी का पार्टी हो, जेडीएस हो, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। यूपीए के बाहर जो प्रतिपक्ष है हमारा लोकसभा राज्यसभा में, चाहे जेडीयू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, उन्होंने भी मुझे मदद किया। लेकिन मुझे ये तो लगता है बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कि जो काम ज़िंदगी भर किया, आज वो काम से मैं अलग हो रहा हूँ, थोड़ा इमोशनल तो होगा ही। प्रणव जी, आप जब सांसद बन के आए पहली बार दिल्ली में, तो आपको कभी लगा कि आप इतने सर्वोच्च पद तक पहुंच जाएंगे? कभी आपने जीवन में ये सोचा था कि ये लम्हा भी आएगा, ऐसा क्षण भी आपकी ज़िंदगी में आएगा? ऐसा मैं नहीं कहूँगा जो मैं सोचा जो मैं राष्ट्रपति बनूँगा, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मेरे एम्बिशन था कि मैं एक ज़बरदस्त सांसद बनूँगा, पार्लियामेंटेरियन बनूँगा। ये मेरा ड्रीम शुरू से था। मैं जब बचपन थे, अर्ली ईयर्स इन माई स्टूडेंट लाइफ, इन बंगाली न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू रीड द डिबेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो छापा होता था न्यूज़पेपर में, उनका तो मेरे बहुत इंटरेस्ट था वो पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं जब कॉलेज में टीचिंग शुरू किया, कॉलेज का प्रोफेसर बना, तब भी मैं मेरा एक कोलीग को मैं बताता था, उनकी फादर पार्लियामेंट का मेंबर था, जो लोकसभा का प्रोसीडिंग्स मेरे लिए लाइए। आई यूज्ड टू रीड, सो आई हैड इंटरेस्ट इन इट।
बट लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि मैं एक रोज़ फिनेंस मिनिस्टर बनूंगा कि इतना साल मैं मिनिस्टर रहूँगा कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, ये मैं नहीं सोचा। सर आपने 40 साल पब्लिक लाइफ में दिए हैं, तो आपको कोई मलाल भी है कि कभी कुछ आप जो चाहते थे वो नहीं मिला? आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर। नहीं, मुझे ये फीलिंग्स कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ जो करना चाहिए था वो मैं पूरा कर नहीं पाया, बहुत कुछ अधूरा रह गया। जैसे सर क्या? बहुत काम, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ जो परफेक्शन होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ये पूरा काम तो नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ तो अधूरा रहा, डिससेटिस्फैक्शन तो कुछ ना कुछ था। थैंक यू। शुक्रिया। प्रणब मुखर्जी साहब बहुत साफ कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने अब तक पब्लिक लाइफ में किया है, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो सारे काम जारी रहेंगे। शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली।